आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गणेश भगवान की कृपा से सद्बुद्धि बनी रहे। आइए जानते हैं आखिर दिवाली के दिन क्यों की जाती है गणेश लक्ष्मी की पूजा एक साथ। दीपावली के दिन इस त्यौहार को, जिसे हम कौमुदी महोत्सव भी कहा जाता है, और दीपावली भगवान श्री राम राक्षस दैत्यराज रावण का वध करके श्री अयोध्या धाम में अपने भार्या जानकी मैया और लक्ष्मण भैया के साथ पधारे थे। उस दिन अयोध्यापुरी में दीपक जलाए गए थे, तभी से दीपावली मनाई जाती है और इस दिन श्री गणेश और लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। अगर हम पूजा आराधना विशेष करते हैं तो, और आइए जानते हैं कि आखिर लक्ष्मी और गणेश की साथ में क्यों पूजा की जाती है। वैसे तो गणेश भगवान की जो पत्नी है वो रिद्धि सिद्धि हैं और माता लक्ष्मी के पति जगदाधार भगवान श्री हरि महाविष्णु हैं, परंतु लक्ष्मी गणेश की साथ में पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में एक कथा भी मिलती है कि लक्ष्मी जी पूजा गणेश जी के साथ क्यों होती है। एक बार एक वैरागी साधु थे, राज सुख भोगने की उनकी इच्छा हुई। फिर उन्होंने लक्ष्मी जी की आराधना की। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और उन्हें साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान भी मिलेगा। दूसरे दिन वो बैरागी जो साधु था राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने से उसे अभिमान हो गया था। उसने राजा को धक्का मारा और राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा और उसके दरबारीगण उसे मारने के लिए दौड़े, परंतु इसी बीच राजा के गिरे मुकुट से एक काला नाग निकलकर भागने लगा तो सभी चौंक गए। साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को मंत्री बनाया, क्योंकि उसी के कारण राजा की जान बची। साधु को रहने के लिए महल दिया गया, जिससे वो बड़े शान से रहने लगा। राजा को एक दिन वो साधु भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। ये देखकर दरबारी जन भी पीछे पीछे भागने लगे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडहर में तब्दील हो गया। उसी साधु ने सबकी जान बचाई। फिर क्या था, साधु का मान सम्मान बढ़ गया और भी उसे ज़्यादा ही अहंकार हो गया। राजा के महल में गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने वो प्रतिमा वहाँ से हटा दी। ये प्रतिमा देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उसे। साधु के इस काम से गणेश भगवान उससे नाराज हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि भी बिगड़ गई और वो उल्टा काम करने लगा। तभी राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागृह में डाल दिया। साधु जेल में पुनः लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुमने गणेश का अपमान किया है और तुम्हें गणेश की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गणेश भगवान की लक्ष्मी जी के आदेश के अनुसार वो आराधना करने लगा। इससे गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, साधु को पुनः मंत्री बनाया जाए। राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और फिर से साधु को मंत्री पद पर सुशोभित किया गया। इस तरह से लक्ष्मी और गणेश जी की साथ साथ पूजा होने लगी। बुद्धि के देवता गणेश जी की उपासना लक्ष्मी के साथ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी आ भी जाएं तो बिना बुद्धि के उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। मुश्किल में पड़ सकता है, उसे कैद हो सकती है, उसे कोई और बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। उसकी बुद्धि अगर बिगड़ जाए तो पैसा रहते ही उसे उस धन का लाभ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए धन के साथ साथ बुद्धि की अति अधिक आवश्यकता है। तो इसलिए गणेश की पूजा लक्ष्मी के साथ की जाती है, क्योंकि धन स्वरूप लक्ष्मी माँ का माना जाता है और गणेश जी को बुद्धि का स्वरूप माना जाता है। तो हमारी भावना ऐसी है कि हमें गणेश जी सद्बुद्धि दें। हमें धन तो प्राप्त हो, लेकिन उसे हम सही कार्यों में लगाएं, जिससे हमारा जो मानसिक संतुलन हो अच्छा बना रहे और धन का हम सदुपयोग करें, दान पुण्य करें, अच्छे कार्यों में लगाएं, जिससे हमारा यश फैले और लक्ष्मी जी सदैव हमारे घर पर कृपा करें। तो आप वैसे गणेश भगवान जो है विघ्न विनाशक है। लक्ष्मी साथ में आती हैं और गणपति उनके साथ में आते हैं तो विघ्न नहीं होता। नहीं तो लक्ष्मी के आने से विघ्न यदि हो गया तो वो लक्ष्मी हमारी दुर्दशा भी कर देती हैं। तो इसलिए गणेश का आगमन अति आवश्यक है, यानी कि धन के साथ बुद्धि का होना, विचार
सद्विचार का बना रहना ये अति आवश्यक है। तो आप सभी लक्ष्मी और गणेश की पूजा करें, और लक्ष्मी गणेश की पूजा तो करें, साथ साथ आप दीपावली पर मूर्ति ले आएँ तो इसका विशेष ख्याल रखें कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति एक में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो है, फोटो मूर्ति जो भी आप लाएंगे वो बैठी हुई मूर्ति हो, और साथ में पीछे उसके हाथी भी जो सूंड से पानी फेंकते हैं उस इस तरह की मूर्ति हो, तो वो अति शुभ और उत्तम मानी जाती है। साथ में गणपति हो तो अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से प्रतिमा आप खरीदें, बस जुड़ी हुई मूर्ति एक साथ ना हो। मिट्टी की मूर्ति खरीदें चाहे प्रतिमा खरीदें, इसका विशेष ख्याल रखें। और लड्डू खाते हुए अगर गणपति की मूर्ति है तो ये प्रसन्नता का स्वरूप माना जाता है। तो आप सभी पर लक्ष्मी गणेश की कृपा बनी रहे। और नेक्स्ट जानकारी के साथ फिर से आप सभी की सेवा में हाजिर होते हैं। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।